बात करते हैं एंड साइन रूल। सबसे पहले देखो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कोसाइन रूल। तो पहले आप कोसाइन रूल को समझो कि यार ये होता क्या है। देखो क्या बोला गया है, इफ टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन साइड्स आर गिवन देन वी कैन फाइंड द अपोजिट साइड्स बाय द कोसाइन रूल। अगर हमें दो साइड्स गिवन होती है, जैसे कि यहाँ हमें साइड सी गिवन है फॉर एग्जांपल, या फिर ऐसे मान लो कि हाँ चलो ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें ये साइड सी गिवन है और ये ए गिवन है। ये दो साइड हमें गिवन है और इनके बीच का ये एंगल गिवन है। तो हम ये साइड बी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यही कोसाइन रूल होता है। ठीक है, तो अगर हमें दो साइड गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है और अगर हमें तीसरी साइड की वैल्यू निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है, तो हम कोसाइन रूल यूज करके उस साइड की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, या फिर क्या होगा कि हमें ये साइड भी दे देगा, ठीक है, तीनों साइड दे देगा और ये थीटा की वैल्यू पूछेगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो कोसाइन रूल से हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मीन्स एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और साइड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सॉरी, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कोसाइन रूल ये लिखा हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको याद कैसे करना है ना। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने का। फोकस करो, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको समझा दूंगा। देखो अभी मान लो कि मुझे ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, मुझे ये एंगल थीटा दे रखा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब एंगल थीटा देखो कौन सी दो साइड्स के बीच में बन रहा है, एक साइड सी और एक साइड ए। ठीक है, साइड सी और साइड ए के बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा है। तो हमने लिखा कॉस थीटा इक्वल टू, जो साइड है पहली साइड है हमारी सी, तो यहाँ हम सी का स्क्वायर लेंगे। दूसरी साइड है हमारी ए, तो यहाँ हम ए का स्क्वायर लेंगे। और माइनस करेंगे थर्ड साइड, है ना, जो साइड जो एंगल हम यूज कर रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट साइड है, उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में टू आएगा। और वो दो साइड लेनी है जिनके बीच में ये एंगल बना हुआ है। कौन कौन सी साइड है, सी और बी, तो ये हो जाएगा ए सी। बस यही क्या है आपका कोसाइन रूल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है कोसाइन रूल। ठीक है, एक बार और बनाते हैं, फिर एक फॉर्मूला आप खुद बनाना, मैं एक फॉर्मूला बनाना और सिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे कि मान लीजिए इस बार हम एंगल ले लेते हैं, एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए अगर मैंने लिया तो एंगल ए कौन सी दो साइड के बीच में बन रहा है, साइड सी और साइड बी के बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कॉस ए इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या है, ए, उसको माइनस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, अपॉन में आएगा टू टाइम्स सी एंड बी। तो आप देखोगे यहाँ आपको मिल भी जाएगा बिल्कुल सिमिलर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और टू बी सी। चलो अगर एंगल सी लिया जाता है तो एक बार बना के देखो, इसको बना पा रहे हो, क्या करना है, कॉस सी इक्वल टू, अब देखना है कि एंगल सी किन दो साइड्स के बीच में बन रहा है। किन दो साइड्स के बीच में बन रहा है, तो वो साइड ए है और वो साइड बी है। तो ये आएगा ए का स्क्वायर प्लस में आएगा बी का स्क्वायर, माइनस करेंगे सी का स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा टू ए बी। बस यही कोसाइन रूल है। कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, कोसाइन रूल को कहाँ यूज़ करोगे, जब आपको दो साइड्स गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, तो थर्ड साइड निकालने के लिए कोसाइन रूल का यूज़ करेंगे। या फिर अगर आपको थर्ड साइड गिवन होगी तो एंगल गिवन नहीं होगा, तो एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम कोसाइन रूल का यूज़ करेंगे। तो ये है कोसाइन रूल। पहले इस पर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम साइन रूल पढ़ेंगे। तो देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी की लेंथ हमें 12 दे रखी है, ए सी की लेंथ हमें 10 दे रखी है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, एंगल बी ए सी, और हमें बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देखोगे दो साइड दे दी है, उनके बीच का एंगल दे दिया है, थर्ड साइड पूछ रहा है। चलो फिर भी मैं डायग्राम बना देता हूँ, अदरवाइज डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिगर्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमें साइड बी सी दी है 12 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ 12 सेंटीमीटर लिखा। फिर ये दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने ये 10 सेंटीमीटर लिखा। राइट, एंगल हमें कौन सा दिया गया है भाई, एंगल दिया गया है बी। ठीक है, नहीं ए एंगल दिया गया है हमें, एंगल ए, बी ए सी, एंगल ए हमें दे रखा है, ये वाला एंगल ए कितना है 60 डिग्री है। और बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पर बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोसाइन रूल लिखोगे या डायरेक्ट लिखे, चलो मैं लिख भी देता हूँ एक बार, ताकि आपको बार बार मैं लिखूँ तो याद भी हो जाए। हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री और इसकी जो साइड्स हैं जिनके बीच में एंगल बन रहा है वो दोनों साइड्स भी दे रखी है। राइट, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, एक साइड है कितना हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरी साइड है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, माइनस क्या करेंगे, माइनस बी सी, जो कि हमें निकालना है बी सी का स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा 2
इंटू 12 × 10। अब cos 60 की वैल्यू पता है भाई, आप सभी को पता ही होगी कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो cos 60 हमने लिखा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 × 10 करोगे कितना आएगा, 120। 120 इक्वल टू, ये हो गया 144, ये हो गया हमारा 100 है ना, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा सर BC स्क्वायर, माइनस आ जाएगा BC स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 144 प्लस 100 करोगे 244 हो गया, 244 वहाँ ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 124 इक्वल टू माइनस BC का स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो BC स्क्वायर हमारे पास आया 124। ठीक है, तो BC कितना आ जाएगा हमारे पास, √124 आ जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूं √100 तो वो 10 होता है, और √144 की बात करूं तो वो होता है 12। ठीक है, 11 की बात करें 121 वो होता है 11, तो 11 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये है 124। ठीक है, 11 का स्क्वायर पता है हमें 121 होगा, इसका मतलब है 121 से थोड़ा सा बड़ा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है सभी को? बहुत ही आसान है, आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, नहीं सी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। फिर चलो कुछ क्वेश्चन फिर बाद में मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद आप देखो कि साइन रूल क्या होता है। राइट, साइन रूल में हमें क्या बताया जाता है कि रेशियो ऑफ साइड एंड साइन ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द डबल ऑफ सर्कम रेडियस। तो साइन रूल हमें ये बताता है कि जो ये साइड है, मान लो ये साइड ए जो है, साइड ए जो है और इसका अपोजिट एंगल जो ए है, इनका जो रेशियो होगा वो एक तो सेम होगा, और वो किसके इक्वल होता है, वो सर्कम रेडियस के इक्वल होता है। अब ये चीज आपने कहाँ पढ़ी है, सिमिलरिटी के अंदर। ठीक है, साइन रूल कुछ अलग चीज नहीं है, सिमिलरिटी की तरह ही है। जैसे सिमिलरिटी में हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लेते थे, सेम यही है। तो साइन रूल आपको देखो कैसे करना है, साइन रूल लिखने का तरीका बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी आप एक बार देखो। जैसे मैंने लिया साइड ए, तो यहाँ लूंगा मैं साइड ए अपॉन में, अब देखो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, अपोजिट एंगल है ए, तो यहाँ पर आएगा साइन ए इक्वल टू, इसका रेशियो इक्वल होगा, मैंने ली साइड बी। अब साइड बी के जस्ट अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी है, तो साइन बी आ जाएगा ये इक्वल टू। फिर लेते हैं हम साइड सी, साइड सी के जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या है, सी, तो सी अपॉन में कितना आएगा, साइन सी, और ये होता है 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कहाँ कहाँ, मेंसुरेशन में भी आपने पढ़ा है और ज्योमेट्री में भी आपने सर्कम रेडियस पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए सर्कम रेडियस। बोलो हाँ या ना। अब साइन रूल हम कब लगाएंगे, देखो आपको दो एंगल दे देगा, एक साइड दे देगा और दूसरी साइड पूछेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल ले देते हैं ABC, ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री, ये एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री, ये वाली साइड हो जाती है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये साइड x मतलब साइड ए भी हमें फाइंड आउट करनी है, साइड ए भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, साइन रूल लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, साइन रूल लगाएंगे यहाँ पर, कैसे लगाएंगे, ये लिया हमने 10, तो यहाँ 10 लिखा, अपॉन में कितना आएगा, साइन 30, क्योंकि 10 के अपोजिट देखो, साइड के अपोजिट एंगल कितना है 30 इक्वल टू, फिर हमने लिया x, और x साइड के अपोजिट एंगल कितना है 45, तो ये आ जाएगा साइन 45। तो 10 अपॉन में साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारी 1/2, और x अपॉन में साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20, √2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√2, हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर, सेम एज एक क्वेश्चन में साइन रूल पर भी आपको करा देता हूं ताकि आपको इनके बीच का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। क्या बोला, एक ट्रायंगल है,
ट्रायंगल ए बी सी, एंगल दिया है, एंगल बी 30 डिग्री है, एंगल सी 45 डिग्री है, साइड बी सी दिया है हमें 50 सेंटीमीटर, और हमें लेंथ निकालनी है ए बी की। ठीक है, लेंथ ए बी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ हमने बनाया ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री। राइट, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा सर 180 डिग्री, -30 -45। तो 30 और 45 हमारे पास कितना हो गया भाई? ये हो गया 75। तो 180 में से 75 गया तो ये बच जाएगा 105। तो ये होगा 105 डिग्री। अब BC की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 50 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू हमें निकालनी है, मीन्स X की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब मुझे 105 डिग्री जो एंगल है इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो 50, साइन रूल लगाएंगे यहाँ पर। 50 के जस्ट अपोजिट कितना है? साइन 105 डिग्री, इक्वल टू, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x, और अपॉन में कितना आ जाएगा? साइन 45 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को याद नहीं है वैल्यू की साइन 105 की वैल्यू कितनी होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि साइन 105 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है भाई ये? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a साइन b, ठीक है, प्लस कॉस a कॉस b। क्लियर है ये बात? तो साइन 105 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं साइन 60 प्लस 45 डिग्री करके। राइट, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू भी हमें पता है और 45 की वैल्यू भी पता है। तो ये हो जाएगा साइन 60 इंटू साइन 45, फिर आएगा कॉस 60 कॉस 45। साइन 60 हो गया √3/2, 45 हो गया 1/√2, साइन 60 हो गया 1/2, 45 हो गया 1/√2। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2√2, और ये आ जाएगा 1/2√2। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2√2, और ये आ जाएगा √3 + 1। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है साइन 105, है ना। साइन 105 की वैल्यू जो आई है वो आई है √3 + 1 और 2√2। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। फिर ये हो गया 50 अपॉन में √3 + 1 अपॉन में आ गया 2√2 इक्वल टू x अपॉन में ये हो गया √2। ठीक है, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी होती है। तो √2 से तो √2 कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में कितना आएगा? √3 + 1 अपॉन में कितना इक्वल टू कितना आ गया? x। तो अभी यहाँ पर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 100 √3 + 1, और ये हो जाएगा √3 - 1 और √3 - 1। रेशनलाइजेशन हमने किया है केवल। तो जब एलसीएम लोगे, मैं थोड़ी देर के लिए हटता हूँ भाई यहाँ से। ठीक है, तो जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा 100 √3 - 1, और ये होगा √3 + 1 और √3 - 1। तो यहाँ फॉर्मूला लग गया देखो हमारा a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ पे भी देखो a + b a - b के फॉर्म पे ही है। अगर आप देखोगे तो इसी फॉर्म में है ये। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2। तो ये हो गया 100 √3 - 1 अपॉन में कितना आ गया? 2। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 50 √3 - 1। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हो? डिवाइडेड बाय 2? बेटा डिवाइडेड बाय 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, 50 × 2। अच्छा, आपने डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ इसमें।